और अब बात केशव करेंगे बेड़ा पार, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ऐलान कर दिया है कि अयोध्या और काशी के बाद अगला मिशन मथुरा है। और अब इसको लेकर सवाल बड़ा है कि क्या 22 की जंग में केशव करेंगे भाजपा का बेड़ा पार। हिंदुत्व के एजेंडे पर सवार भाजपा की खुली ललकार। अयोध्या में निर्माण जारी, अब मथुरा की बारी। क्या इस बार चुनाव में जय श्री राम के साथ जय श्री कृष्ण के नारे भी गूंजेंगे? क्योंकि राम लहर पर सवार होकर राजनीति के सबसे सुनहरे दौर में खड़ी भाजपा ने अब अपना अगला एजेंडा साफ कर दिया है। भाजपा की नजर अब मथुरा पर है, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या और काशी में निर्माण जारी, अब मथुरा की बारी वाला एक ट्वीट किया है, जिससे सवाल खड़ा हो गया कि क्या 22 में दोबारा कमल खिलाने के लिए मथुरा को मुख्य एजेंडा बनाया जाएगा। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने सिर्फ ट्वीट नहीं किया, साथ में जय श्री राम, जय शिव शंभू और जय श्री राधे कृष्ण जैसे हैशटैग भी लगाए। तो क्या भाजपा का अगला मिशन मथुरा है? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट के बाद यूपी का सियासी पारा गर्म हो गया है। हमने पहले ही कहा था, जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सताने लगेगा तो जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वो जाति धर्म की राजनीति शुरू कर देगी। अब वही उन्होंने शुरू किया है, जाति धर्म की राजनीति को जोड़ देना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है कि किस तरह की महंगाई है, किस तरह की बेरोजगारी है, किस तरह से महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, किसानों किस तरह से यहाँ पे रौंदा गया है और किस तरह से कोविड काल में यहाँ लोगों की मौतें हुई हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में 2022 में 22 साइकिल की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अयोध्या के भव्य राम मंदिर निर्माण का सभी लोगों ने स्वागत किया, लेकिन चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने हार की डर की बौखलाहट में कुछ इस तरीके से हो गए हैं कि कुछ भी कहते जा रहे हैं। मौर्य जी, मानसिक संतुलन बना के रखिए और लोगों को बताइए कि 70 लाख रोजगार कहाँ है। लोगों को बताइए कि आपके राज्य में महिलाएं क्यों अपमानित हो रही हैं। लोगों को बताइए कि पिछड़ों को उनके हक और हुकूक क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। आप बताइए, प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर आज तक ये नींव नहीं भर पाए मंदिर की। क्यों नहीं भर पाए? उसकी वजह यह है कि 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदते हैं। काशी में क्या किया इन्होंने? जाके वहां संतों से, महात्माओं से, वहां के स्थानीय लोगों से पूछिए। गौरतलब है कि मथुरा को लेकर पहले से माहौल गर्म है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट करना कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि हाल ही में सीएम योगी ने भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा और क्रीड़ा स्थली वृंदावन को तीर्थ स्थल घोषित किया था और नगर निगम के 22 वार्डों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित करते हुए वहां मांस मदिरा की बिक्री पर रोक लगा दी थी। इस फैसले का साधु संतों ने दिल खोलकर स्वागत किया। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने 500 संत महंतों के साथ भोजन कर एक बड़ा संदेश दिया था। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या भाजपा स्टेप बाय स्टेप मथुरा को चुनावी मुद्दा बना रही है? और क्या राम मंदिर बनने के बाद मथुरा में मंदिर निर्माण भाजपा का अगला मिशन होगा? ये वो सवाल है जिन्हें सीएम योगी के ऐलान और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट ने बल दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। भाजपा के एजेंडे में राम और श्याम दोनों हैं, क्योंकि जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मथुरा से माहौल बना रहे हैं, तो वहीं सीएम योगी राम की नगरी मथुरा से बड़ा सियासी संदेश दे रहे हैं। और अब सवाल बड़ा है कि हिंदुत्व के एजेंडे पर सवार भाजपा फिर एक बार यूपी फतह कर पाएगी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जोर शोर से चल रहा है और यूपी की चुनावी जंग में राम मंदिर सबसे बड़ा हथियार साबित होने वाला है। क्योंकि भले ही राम मंदिर का निर्माण जारी हो, लेकिन ये वो सपना है जिसे राम भक्तों ने दशकों से देखा है। और अब राम भक्तों की नब्ज टटोलते हुए सीएम योगी ने अयोध्या को सूर्य वंश की राजधानी बताते हुए
पुरानी सरकारों पर जमकर हमला बोला है। श्री विष्णु सर्व अद्भुत शांति महायज्ञ में सीएम योगी ने अयोध्या के साथ साथ पूरे सनातनी धर्म की जमकर तारीफ की। अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं है, ये आस्था की नगरी है जो कई दशकों से यूपी की राजनीति की दिशा तय करती आई है। और अब जब मंदिर निर्माण हो रहा है तब भी अयोध्या का जिक्र जमकर हो रहा है। दरअसल भाजपा की कोशिश राम मंदिर निर्माण के श्रेय से दूसरी बार यूपी फतेह करने की है, लेकिन क्या इस बार भगवान राम का आशीर्वाद मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात जिसने पेपर छापा उसी ने डाका डाला, क्योंकि यूपी टेट पेपर लीक मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि पेपर लीक उसी कंपनी ने किया था जिसे पेपर छापने का ठेका दिया था। और उससे भी बड़ा खुलासा ये है कि ये पेपर परीक्षा वाले दिन लीक नहीं हुआ, बल्कि 1 महीने पहले ही लीक हो गया था। यूपी टीटी पेपर लीक में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। 1 महीने पहले ही लीक हो गया था पेपर। जिसे मिला था पेपर छापने का ठेका, उसी ने कर दिया पेपर लीक। यूपी टेट पेपर लीक कांड में जैसे जैसे एसटीएफ का शिकंजा कसता जा रहा है, इस केस की परतें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। और अब जो खुलासा हुआ है वो ये कि पेपर लीक परीक्षा वाले दिन नहीं, बल्कि 1 महीने पहले ही हो चुका था लीक। ये चौंकाने वाला खुलासा एसटीएफ ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय उपाध्याय और पेपर छापने वाली कंपनी आरएसएम फिनसर्व के डायरेक्टर राय अनूप प्रताप को गिरफ्तार करने के बाद किया है। मतलब टीटी का पेपर ट्रेजरी से नहीं बल्कि प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था। इन्होंने एक ऐसे फर्म को कॉन्फिडेंशियल पेपर्स छापने का ठेका दे दिया जिसके पास कॉन्फिडेंशियल प्रिंटिंग प्रेस या सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जैसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। और इस कारण से पूरी तरह से क्वेश्चन पेपर्स की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई और इस पेपर ये सीक्रेट नहीं रहा। आपको बता दें कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय उपाध्याय ने 26 अक्टूबर को आरएसएम फिनसर्व कंपनी के डायरेक्टर राय अनूप प्रताप को पेपर छापने का ऑर्डर दिया था। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरएसएम फिनसर्व कंपनी पेपर छापने के किसी भी मानक को पूरा नहीं कर रही थी। बावजूद इसके संजय उपाध्याय ने कंपनी को काम दे दिया। ये पेपर लीक पहली बार नहीं हुआ है। ये सरकार जानबूझ करके पेपर लीक करती है। ये लीक करने वाली सरकार है और इसीलिए लीक करती है क्योंकि हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार नहीं देना चाहती है। आपको बता दें कि पेपर लीक कांड में अब तक 33 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें प्रयागराज से सबसे ज्यादा 18 गिरफ्तारियां हुई हैं, जबकि लखनऊ और शामली से 4-4, अयोध्या से 3, कौशाम्बी, बागपत और नोएडा से 1-1 आरोपी को पकड़ा गया है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में 9 सॉल्वर के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी एसटीएफ तलाश कर रही है। इसके अलावा सॉल्वर उपलब्ध कराने वाले भी एसटीएफ के रडार पर हैं। इसके साथ ही पेपर लीक के बाद शिक्षा विभाग में कई तबादले किए गए हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो पेपर लीक इस बार हुआ, क्या वो अगली बार नहीं होगा? क्योंकि यूपी में पेपर लीक से तारीखें भरी पड़ी हैं। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट।